ॐ यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूरी पंच परमेष्ठी भगवान की जय। निकालें छंद क्रमांक 26 से उच्चारण करेंगे। वध्यते मुच्यते जीवः सम्मो निर्ममात्रमा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन जैसे दास प्रभाव निमित्त मात्र मन्यस्तो अत्यंतरमास्थिताय विक्षेप एकांते तत्र संस्थिता वियोगेन तथा समायाति संवित्तं प्रमुक्तमं तथा तथा न रोचते विषयः सुलभापि यथा यथा न रोचते विषयः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तं प्रमुक्तमं निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते इक्षत्येकान्तशंवासं निर्जनं जनितादरः निजकार्यवशात् किञ्चित् भुक्त्वा विस्मृतिर्हृदम्। चलिए निकाल लें छंद क्रमांक 41 यहाँ पर उन साधुओं के चिन्ह बतलाई जा रहे हैं। चिन्ह मतलब पहचान। उन साधुओं की पहचान बतलाई जा रही है जो आत्म तत्व में लीन हैं या आत्म तत्व की ओर बढ़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न किया है। ऐसे उन साधु का कैसे पहचान सके कि वो साधु कैसे है, वो आत्म तत्व में लीन है कि नहीं है, उन सब की पहचान के लिए बतला रहे हैं। या वो साधु अपनी स्वयं की ऐसी पहचान कर सकते हैं कि मैं आत्म तत्व की ओर पहुँचा हूँ कि नहीं पहुँचा, कहीं और तो नहीं पहुँच गया। क्योंकि साधु बनने के बाद ही जरूरी नहीं कि आत्म तत्व तक पहुँच जाए कोई व्यक्ति। आत्म तत्व तक पहुँचना कोई सरल बात नहीं है। आत्म तत्व की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। साधु बनना सरल है, लेकिन आत्म तत्व की प्राप्ति करना बहुत दुर्लभ है। तो साधु आत्मपने को प्राप्त होने वाले साधु का आचरण कैसा होता है, तो यहाँ पर बतला रहे हैं। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु, स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। स्त्रीकृतात्म तत्त्वस्तु, तत्त्वस्तु, ठीक है। स्त्रीकृतात्म तत्त्वस्तु, ठीक है। चलिए देखें। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति।
ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। देखें, जो आत्मलीनता वाले साधक होते हैं उनकी पहचान के अंग बतलाए जा रहे हैं कि उनकी पहचान कैसे हो। तो कह रहे हैं वो साधु ऐसे होते हैं जो आत्मा में लीन होते हैं, वो ब्रुवन अपि ही ना ब्रूते, ब्रुवन अपि निकलेगा यहाँ से, ब्रुवन मतलब बोलते हुए भी, अपि मतलब भी, तो ब्रुवन मतलब बोलते हुए भी, न ब्रूते वो बोलते नहीं है। ध्यान से सुनो, आत्मा में लीन वाला व्यक्ति अगर बोल रहा है तो बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है? बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है। और गच्छन्नपि न गच्छति, चलता हुआ, गमन करता हुआ भी न गच्छति, नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है? बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा है, गमन करता हुआ भी नहीं चल रहा है। स्त्रीकृत आत्मा तत्व, स्त्रीकृत मतलब स्थिर कर लिया है, कृत मतलब कर लिया है, स्त्री मतलब स्थिर, स्थिर कर लिया है जिसने आत्म तत्व, अपनी आत्म तत्व में जो स्थिर हो गया है, ऐसा वह व्यक्ति पश्यन्नपि, पश्यन मतलब देखता हुआ भी, न पश्यति नहीं देखता, नहीं है समझ में। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो अपने आत्म तत्व में स्थित हो गया है, अपनी आत्मा में जिसने अपने आप को स्थित कर लिया है, वह व्यक्ति बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा है, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है और देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। मतलब उसकी सारी क्रियाएं वो कर रहा है, फिर भी दृष्टि आत्मा पर ही है। समझ में आ रहा है? किस पर है दृष्टि? आत्मा पर। साधु जब बोलते हैं, आचार्य महाराज आचार्य श्री जब बोलते हैं तो वो बोलते हुए भी अपनी आत्मा में लीन है। उनके ऊपर पूरी सटी के लाइनें आती हैं आचार्य श्री के ऊपर कि जो बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, जो चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री चलते समय भी अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, अपने आत्म तत्व का चिंतन वहाँ चलते चलते करते रहते हैं, अपनी इंद्रिय समिति और आत्मा की ओर दृष्टि, बस किसी से कोई मतलब नहीं। अगर उन्होंने मुस्कुराया भी तो ये समझो कि हमें देख करके उनको राग नहीं है, वो तो बस एक मुस्कान आ गई उनके चेहरे पर, वो उनका स्वभाव है, ऐसा बन गया। तो ये सारी क्रियाएं करते हुए भी वो इन क्रियाओं में लीन नहीं रहते, चलते हुए भी चल नहीं रहे हैं, बोलते हुए भी बोल नहीं रहे हैं और देखते हुए भी देख नहीं रहे हैं। हमें लग रहा है आचार्य श्री हमें देख रहे हैं, अरे आचार्य श्री तो अभी भी अपनी आत्मा की ओर निहार रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आचार्य श्री मान लो कभी कभी देखते देखते अचानक से मुस्कुरा दिए, हो सकता है कि मन में कोई आत्मिक चिंतन आया हो और उस चिंतन को देख करके मुस्कान आ गई हो मन में, वो अपन को लगा कि वो हमें देख करके मुस्कुरा गए। हो सकता है कि अपन को देखते समय उन्हें कोई विचार आया हो कि ये संसारी कैसा है, देखो फंसा हुआ है, रंग बना रहा है, और उनको इस बात को चिंतन करते हुए मुस्कुराहट आ जाए अपने मन में। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री, एक व्यक्ति छोटा सा बालक था, आचार्य श्री के पास चॉकलेट चढ़ा दी, चॉकलेट लिए था हाथ में, सब लोग उससे कोई श्रीफल चढ़ा रहा, कोई चावल चढ़ा रहा, सब लोग चढ़ा रहे थे, उसके हाथ में चॉकलेट थी, उसने चॉकलेट चढ़ा दी। आचार्य श्री देख करके मुस्कुराने लगे और आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा, त्याग तो वही सच्चा त्याग है, जो आपको सबसे प्रिय वस्तु थी उसका त्याग करना सच्चा त्याग है। उसको चॉकलेट सबसे ज़्यादा प्रिय थी, उसने त्याग करा। आप लोगों को जो वस्तु रूखी सूखी जो प्रिय नहीं होती वो चढ़ा देते हो मंदिर में। समझ में आ रहा है? तो ये मंदिर में अगर अपन को नोट भी चढ़ाना हो तो अपन को नया नोट नहीं देखेंगे, थोड़ा सा पुराना नोट मंदिर में डालेंगे। अरे मंदिर में तो सब चल जाती है, तो बैंक में जाना है, घर में थोड़ी यूज करना है। समझ में आ रहा है? ऐसा विचार। तो वहाँ पर आचार्य श्री को क्रियाएं देखते हुए भी आत्मचिंतन लगाते हैं। वहाँ पर कोई भी संसार की क्रियाएं ऐसा नहीं, आचार्य श्री सब देखते हैं। आचार्य श्री सब देख रहे हैं, देखते हुए भी सारा चिंतन करते हैं। ध्यान से सुने, सुन रहे हैं, सारी बातें सुनते हैं। सुनने पर भी कोई साधु जो आत्मा में स्थित होता है वो सारे चिंतन करते हैं। एक बार आचार्य श्री बिहार कर रहे थे, तो बिहार करते करते एक गाना चल रहा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया
मनाए। अब आचार्य श्री कान तो बंद नहीं कर सकते, आचार्य श्री जा रहे थे, अब उनके कान में पड़ा तो उन्होंने सुन लिया। सुनने के बाद उस पंक्ति पर भी वो आत्मचिंतन करा उन्होंने कहा दुनिया तो अनादिकालीन है, किसी ने बनाई है नहीं। फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन के माध्यम से दूसरे दिन बोला कि मैं वहाँ से आ रहा था तो एक गाना चल रहा था कोई, तो उसको सुन करके उन्होंने कहा कि दुनिया तो अनादिकालीन बनी हुई है, अब दुनिया बसाने वालों के लिए, दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बसाई। ऐसा चिंतन आचार्य श्री कर लेते। तो मतलब जो सुनते हुए भी वो शब्द वो वस्तु ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। जो चलते हुए भी देखते हुए भी वो वस्तु नहीं देख रहे हैं। हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, उस व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर राग आ रहा है और आचार्य श्री उस व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसकी पीड़ा का चिंतन कर रहे हैं, कितना दुखी है। समझ में आ रहा है? आत्मा में स्थित व्यक्ति यही चिंतन करता है, पर वस्तुओं को देखता हुआ भी आत्मा नहीं देखता है उनको। समझ में आ रहा है? हर क्रिया में वेद विज्ञान होता है, हर क्रिया में वेद विज्ञान, और हमारी हर क्रियाओं में राग द्वेष है। तो रहे हो, हाँ। आज भी कर रहे हैं, हाँ, आज भी कर रहे हैं, पर वो वेद विज्ञान के साथ सारी क्रियाएं हो रही हैं, वहाँ वो चिंतन करते रहते हैं। हमें देख रहे हैं, मान लीजिए कोई संसारी प्राणी को देख रहे हैं कि इतना पैसा होने के बाद भी ये दुखी है। उन्होंने गाना सुना, हाँ, हम कहते हैं तूने क्यों बसाई, हाँ। तूने क्यों बसाई, हाँ। ये वेद विज्ञान। अब उन्होंने भगवान ने बनाई तो किसी ने है नहीं, अपने जैन दर्शन के अनुसार तो अनादिकालीन संरचना है, अरे तुमने गलती ये करी कि तुमने बसा दी, वही तो दुनिया का वेद विज्ञान। हाँ, ये वेद विज्ञान उन्होंने चिंतन करा इस विषय का। तो आत्मा में स्थित व्यक्ति पर चीजों को देखता हुआ, सुनता हुआ, क्रियाएं करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, आत्मा में स्थित रहता है। हाँ, देखो क्या होता है, अपन को कोई चीज़ दे दी जाए और अपन से कहा जाए इस पर चिंतन करो, तो अपन को विचार करना पड़ेगा। और आत्मा में दृष्टि रखने वाले उनको तो इतना विचार भी नहीं करना पड़ता, उनके मुंह से जो निकल गया। आचार्य श्री कभी प्रवचन की तैयारी करके आते हो कि हमें प्रवचन करना है, अरे वो तो वहाँ जो बैठे जो सामने लिखा उस पर बोल जाते हैं, जो कोई भी वस्तु दिख जाए तो शायद उस पर ही चिंतन करके बोल जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे साधक होते हैं जो आत्मा में लीन होते हैं। वास्तविकता यही है, आत्मा में लीन वाले व्यक्ति को प्रवचन की तैयारी नहीं करनी पड़ती। हम लोग तो प्रवचन की तैयारी करते हैं, हमें 1 घंटे प्रवचन देना हो तो हम 10 मिनट विषय देखेंगे, हमें क्या क्या बोलना है और कब बोलना है, चिंतन करेंगे ये चीज़ को कि कैसे बोलना है। साधु को 1 घंटे प्रवचन देना हो, सुधा सागर जी को 2 घंटे देना हो, वो तैयारी करके नहीं आएंगे, पॉइंट बना करके नहीं आएंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर बोलना है। हाँ, तो उस राजनीति धर्म नीति, आज महाराज जी तो बैठे बैठे वहाँ कोई राजनेता आ जाता तो राजनीति को धर्म नीति से कैसे जोड़ना, वो सारी चीज़ें महाराज तुरंत ऐड कर देते और बोल देते। तो ये आत्मिक चिंतन वाले व्यक्तियों के अंदर से कैसे शब्द निकलते हैं, बोलते हुए भी वो नहीं बोल रहे हैं। समझ में आया? इस प्रकार से आत्मिक जो दृष्टि रखते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, ऐसे वह व्यक्ति सारी क्रियाएं करते हुए भी वो क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। बोले जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चित्त दिवस्तुरानि मां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी नवाद नमोकार। बोले जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।